हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग पता चलता है कि इंडिया का जेन जी सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, लेकिन ये भी पता चला है कि इंडिया का जेन जी सबसे ज़्यादा ब्रोक है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। इसको पैसा आप दिए या आप हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिए आके दिया देखो। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई का आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई फोन का आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। कैसे एक बच्चा जिद कर रहा है आईफोन लेने के लिए और वो आईफोन के लिए खाना भी छोड़ देता है और मजबूरी में उनके माँ बाप को उनको ये आईफोन दिलाना पड़ता है। इस वीडियो में जो माताजी दिखाई गई हैं वो फूल बेचती हैं, तो फूल बेच के वो बहुत ज़्यादा तो दिन के 400 से 500 रुपए ही कमा पाती होंगी और इसके साथ उनके घर के खर्चे और बाकी सारे खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं पे उनका बच्चा जिद करता है, खाना नहीं खाता है, खाना छोड़ देता है और आईफोन की जिद करता है और एट द एंड उनको थक हार के आईफोन दिलाना पड़ता है। और आप खुद सोचो कि वो इस आईफोन का करेगा क्या। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, वो आईफोन का सिंबल लोगों को दिखाएगा कि बोलेगा देख भाई मेरे पास आईफोन है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम अमीर बनने से ज़्यादा अमीर दिखने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा ये बड़ी बड़ी कंपनीज, क्रेडिट कार्ड एंड फिनटेक कंपनीज उठा रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्रेडिट कार्ड आपको टेम्प्ट करती हैं ताकि आप ओवर स्पेंडिंग करें। वहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम को बिठाया जाता है ताकि वो आपके जेब से पैसे निकाल सके। अब आप ये बोलोगे कि भाई जेब से पैसे निकालना तो इलीगल है। नहीं, वो इस टास्क को इतना ज़्यादा इजी बना देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जेब से कब पैसे निकल के उनके पास पहुंच गए। देखो दोस्त, अगर तुम भी बिना मतलब के बेफिजूल के फोमो में आके बहुत सारी चीज़ें खरीद चुके हो या खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ये आपके काम आने वाली है। आज हम ये देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया कल्चर, शो ऑफ और क्रेडिट कार्ड आपको टेम्प्ट करते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करें। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में आईफोन की सेल सबसे ज्यादा हुई है। अब ये सुन के दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई हमारा इंडिया अमीर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया ओवर स्पेंडिंग कर रहा है। क्यों? ईएमआई की वजह से। हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट ईएमआई पे ले लेते हैं, बाद में धीरे धीरे पैसे भर देंगे, जबकि आपके पास वो पैसे होते भी नहीं है और मेजोरिटी ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग ईएमआई पे ही खरीदी जाती है। ईएमआई हमें एक इल्यूजन देता है, हम वो पैसे स्पेंड करते हैं जो हमारे पास होता भी नहीं है। मान लीजिए मुझे आईफोन की एक ऐड दिखती है जहाँ पे वो फोन 80,000 का होता है और मेरी सैलरी 20,000 की है, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले मुझे 6 लाख तक का लोन देते हैं। क्यों? ताकि मैं ईएमआई पे स्पेंड कर सकूं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या क्रेडिट कार्ड वाले इतने ज्यादा मेहरबान है, वो फ्री में आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं, वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द जेन जी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। वो अपना मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ईएमआई पे ही खरीदते हैं। अब आप ये बोलोगे कि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वो ये चीजें खरीद क्यों रहे हैं, इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? शो ऑफ। अभी कुछ दिन पहले मैं गांव में गया था और मैं वहां देख रहा था कि एक दिहाड़ी करने वाला इंसान आईफोन लेके चल रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई आईफोन लेने का क्या कारण था? मतलब भाई कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज होगी, लाइक आप कुछ काम करते होगे, कंटेंट क्रिएशन करते होगे, कुछ तो करते होगे जिसकी वजह से आपने आईफोन लिया। कुछ नहीं भैया, ये कटा एप्पल दिखावे है हमका। भाई साहब, आप दिन की दिहाड़ी करते हो, आपके पास मुश्किल से 400 से 500 रुपए मिलते हैं आपको। मैं ये यूपी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे दिहाड़ी बहुत कम मिलती है, मुंबई में शायद ज़्यादा मिलती होगी। तो भाई आप 400 से 500 रुपए कमा रहे हो, इतने में आपको क्या दिखाना है लोगों को? लोगों को खुद पता है आप कितने पैसे कमाते हो, लेकिन स्टिल उन्हें वो कटा हुआ एप्पल लोगों को दिखाना है, जिससे कि उनका एक रौला जमे। लोगों के बीच में बैठो तो उन्हें दिखाना है कि भाई मेरे पास आईफोन है। भले भैया घर में खाने के पैसे ना हो, लेकिन जेब में आईफोन होना जरूरी है। और यही कारण है कि गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। ये आपकी हैबिट ही है। पहले तो भैया लोग पैसे जुटाते थे, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए करके जमा करके तब कुछ चीज लेते थे, लेकिन अभी ईएमआई आ गया है जो कि काम को बहुत ज्यादा आसान कर लिया। अभी स्पेंड करो, बाद में भर देना। क्रेडिट कार्ड वाले हमें 15 से 20 हज़ार की सैलरी में 5 से 6 लाख का क्रेडिट कार्ड चिपका देते हैं। हम कुछ चीजें लोन पे ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट पे चेक आएगा तो हम उसे चुका देंगे, फिर नेक्स्ट पे चेक आता है, हम पूरा पैसा चुका देते, फिर हमारे पैसे नहीं बचते। अब पैसे नहीं बचे तो भैया महीना भर कैसे चलेगा? अब महीने को चलाने के लिए फिर से हम क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करते हैं, सोचते हैं कि अगले महीने फिर पे कर देंगे, फिर इसी लूप में हम फंस जाते हैं और भैया तुम्हारा दिमाग हो जाता है भ्रष्ट। तो इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक लूप में फंसाती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हो। इतना तामझाम इसलिए ताकि वो लोगों को दिखा सके कि हाँ भाई मैं अमीर हूँ,
तो इसीलिए मैंने कहा कि हम अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि हमें वैलिडेशन मिल सके। 4 लोगों के बीच में अगर हम बैठे तो हमारा रोला जम सके, हमारा भौकाल बन सके कि भैया ये अमीर इंसान है। और बहुत सारे लोग तो मिरर सेल्फी लेने के लिए आईफोन लेते हैं ताकि वो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सके, ताकि उन्हें वैलिडेशन मिल सके। और जैसा कि पुनीत सुपरस्टार बोलता है कि कोठी बंगले वाले को लगे कि ये कोई कोठी बंगने वाला है। माफ करना, मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। इसीलिए हम EMI पे स्पेंड कर रहे हैं। आजकल हर जगह BNPL चल रहा है, बाय नाउ पे लेटर, जीरो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI। इसकी वजह से हम और ज्यादा ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। RBI के हिसाब से क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर लोन्स सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग डेब्ट बन चुका है, क्योंकि जेंजी को है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लोगों के बीच में वैलिडेशन चाहिए। वो फोमो से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी जब सर्कल में बैठे, सबके पास अगर आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर आपको एक इल्यूजन देता है। आपके पास वो पैसे होते नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं और आप वो स्पेंड करते हो। और बाद में जब आप ये पैसे स्पेंड कर देते हो ना, तो वहीं पे आता है हिडन चार्जेस, लोन चार्जेस, और अगर आप पैसे नहीं चुका पाए तो उसके अलग से चार्जेस। आजकल लोग मंथली बजट नहीं बनाते, वो क्रेडिट कार्ड के लिमिट के हिसाब से खर्च करने लगे। हम रोज रोज नए नए ट्रेंड देखते हैं, नए नए प्रोडक्ट देखते हैं, फैसिनेटिंग प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट आया नहीं कि उसका नया वर्जन लॉन्च हो जाता है, हम फोमो में चले जाते हैं कि भाई मुझे नया वर्जन चाहिए। आपने शायद आईफोन की न्यूज़ सुनी होगी कि आईफोन 16 के लॉन्च के पहले ही लोग लाइन में लगे हुए थे रात के 4 बजे से, ताकि जैसे ही वो लॉन्च हो वो खरीद सके, फील कर सके उस फोन को। सोचिए, मटेरियलिस्टिक थिंग इतनी ज्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो फील करना चाहते हैं सबसे पहले। ये कितना बड़ा फोमो क्रिएट हो रहा है, और उनको देख के बाकी सब भी सोच रहे भाई इसके पास आईफोन है, मैं भी लूंगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 62% ऑफ द स्पेंडिंग फोमो के ही वजह से होती है। हम चाहते हैं कि हम ग्रुप का हिस्सा बने रहें। हम जो सोशल मीडिया ट्रेंड देखते हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, हम उनको ही मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, वही लाइफस्टाइल हम अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से फोमो में हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। सोशल मीडिया है ना, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, वो डेटा इकट्ठा करता है, वो देखता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग ही वो डेटा कलेक्ट करके आपको प्रोडक्ट दिखाता है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो। आप अगर दिमाग में भी सोचोगे ना कि मुझे जूता लेना है, तो आपको जूते की ऐड दिखने लगेंगे, जूते की रील्स दिखने लगेगी। सोशल मीडिया पे हर जगह जब भी आप खोलोगे ना, जूते के ऐड दिखेंगे आपको, तो आपको ये टेम्प्ट करेंगे ताकि आप जूता खरीद लो। देखो, पहले मैं भी ऐसी था, मुझे जूतों का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरे पास अभी भी 7 से 8 पेयर ऑफ शूज़ है, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि बहुत सारे जूते तो मैंने ऐसे ही खरीद लिए जस्ट बिकॉज वो मुझे अच्छे लग रहे थे, या फिर सोशल मीडिया पे मैंने उसका ऐड देखा था। और उनमें से ज़्यादा जूते तो मैं हर दिन पहनता भी नहीं हूँ। मुश्किल से 1 या 2 ही जूते ऐसे होते हैं जो मैं हर दिन यूज़ करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं चप्पल में ही घूमता हूँ। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करो, देखो कि आप कौन सी चीज़ें खरीद रहे हो। जो भी चीज़ आपको टेम्प्ट कर रही है, मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो पहले खुद से पूछो कि क्या मुझे सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर मैं सिर्फ फोमो या फिर दिखावे के लिए खरीद रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ पता है, मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है ना, तो पहले मैं 2-3 दिन सोचता हूँ कि एक्चुअली मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। तो खुद से सवाल करना सीखो कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो 1-2 दिन सोचो उसके बारे में, उसके बाद खरीदो। और सेकेंड चीज़, नो EMI रूल फॉलो करो। अगर आप किसी चीज़ को कैश में बाय नहीं कर सकते हो तो उसे EMI पे बाय मत करो। अगर आप कैश में उसे पे कर सकते हो तभी EMI में खरीदो, क्योंकि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो ना, उसे आपको चुकाना ज़रूर पड़ेगा। भले आप भी ना चुकाओ, लेकिन बाद में तो चुकाना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ आप कैश में बाय कर सकते हो वही चीज़ आप EMI पे खरीदो, वरना EMI पे खरीदो ही मत। कैश जमा करो और कैश से खरीदो। और तीसरी बात, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। पैसे सेव करो। जो चीज़ आप अभी स्पेंड कर रहे हो ना, उस पैसे को सेव करो, सेव करके इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट से जो प्रॉफिट निकलता है ना, उस प्रॉफिट से चीज़ें खरीदो। हर महीने का 20 से 30% सेव करो और उसको इन्वेस्ट करो, और उसके इन्वेस्टमेंट से जो पैसे आपको मिलेंगे ना, उसको स्पेंड करो। फिर आप कर्ज में भी नहीं फंसोगे, आपके पास पैसे भी होंगे, और आपको जो मटेरियलिस्टिक थिंग खरीदनी है वो आप खरीद लोगे। फाइनल थॉट, देखो, मैं मानता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपकी लिमिट कितनी है। हर इंसान की एक लिमिट होती है स्पेंडिंग की। आप ये देखो कि आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो और कितना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। अगर आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है और कमाई कुछ भी नहीं है, तो पहले कमाओ फिर खर्च करो। पहले अपनी जेब में वो पैसे लाओ, उसके बाद खर्च करो। ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, इन्होंने जानबूझ के चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है, जानबूझ के चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप खर्च ज़्यादा करो।
इससे इन फिनटेक कंपनीज को और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको ही फायदा होता है, क्योंकि फिनटेक कंपनीज को ट्रांजैक्शन पे कमीशंस मिलता है, सिंपल। तो अगर आपको आपकी जिंदगी में कर्जे से मुक्त होना है या फिर ब्रोक होने से बचना है तो ओवर स्पेंडिंग से बचो। जो चीजें आपके लिए जरूरी है वही चीजें खरीदो और दिमाग से खरीदो। सिर्फ दिखावे के चक्कर में ना भैया दुनिया बिक जाती है। राजा से कोई रंग हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कब सड़क पे आ जाओगे, घर वर बिक जाएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो दिमाग से काम लो, बेवकूफ़ों की तरह ओवर स्पेंडिंग मत करो और हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। चीज़ें सीखो, इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट से फिर मौज करो। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यस देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल मॉम।